दिसंबर 1958 में दो पायलट ने एक ऐसी ऐतिहासिक उड़ान भरी जो 64 दिन की थी। 64 दिन 22 घंटे और 19 मिनट तक दोनों पायलट ने प्लेन को उड़ाया था। पर इतने दिनों तक प्लेन को फ्यूल कैसे मिला? खाना पीना, रहना, सोना जैसे हजारों मुश्किलों का सामना उन्होंने कैसे किया? चलिए देखते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, कहानी शुरू होती है लास वेगास सिटी से। यहाँ जूडी और वारन बैली ने मिलकर एक आलीशान होटल का निर्माण किया था और उसका नाम रखा हंसिडा होटल। इस होटल की खास बात यह थी कि ये सिटी के शोर शराबे से दूर एकांत में था और यही खूबी हंसिडा होटल की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। सिटी से दूर होने की वजह से टूरिस्ट का आना जाना बेहद कम हो गया था, जिसके कारण होटल के मालिक को बहुत ही नुकसान हो रहा था। इस होटल को जरूरत थी एडवर्टाइजमेंट करने की, ताकि लोग इसके बारे में जाने, इसके बारे में बात करें और होटल वालों को मुनाफा हो। किसी ने कहा पोस्टर छपवा दो, किसी ने कहा सेलिब्रिटी को बुलवा दो। टीम नाम के एक ऐसे शख्स ने होटल के मालिक को कहा कि हम हंसिडा होटल के नाम से एक प्लेन खरीदेंगे और एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे जो सिर्फ वेगास सिटी में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये पॉपुलर हो जाएगा। टीम एक पायलट के साथ साथ अच्छा मैकेनिक भी था और उसने वर्ल्ड वॉर 2 में कई सारे प्लेन भी उड़ाए थे। हंसिडा होटल के मालिक को यह आइडिया बहुत ही पसंद आया और उसने टीम को इस काम को पूरा करने के लिए $1 लाख दिया। इससे 8 साल पहले ऑलरेडी एक रिकॉर्ड बन चुका था जो कि 46 दिन का था। इसलिए टीम को पॉपुलैरिटी तभी मिलती जब वो इस रिकॉर्ड को तोड़कर 46 दिन से अधिक समय तक उड़ान भरता। टीम ने एक पुराना प्लेन खरीदा और उसके मॉडिफिकेशन में लग गया, क्योंकि एक नॉर्मल प्लेन को इतने दिनों तक उड़ाया नहीं जाता। टीम पायलट के साथ साथ एक अच्छा मैकेनिक भी था, इसलिए उसके पास मॉडिफिकेशन की भी अच्छी समझ थी। उसने एक और मैकेनिक को हायर किया जिसने पिछले वर्ल्ड रिकॉर्ड के दौरान प्लेन को मॉडिफाई किया था। इसके बाद दोनों ही मॉडिफिकेशन में लग गए। एक नॉर्मल से प्लेन में फ्यूल कैपेसिटी होती है 56 गैलन, जो कि बहुत ही कम है। इसलिए एक एक्सटर्नल 95 गैलन का टैंक इंस्टॉल किया गया। दोस्तों, बड़े प्लेन के साथ साथ छोटे प्लेन में भी फ्यूल टैंक प्लेन के विंग्स में ही होता है और प्लेन अगर थोड़ा और छोटा हो तो विंग्स में उतनी ही जगह नहीं होती कि एक फ्यूल टैंक इंस्टॉल किया जा सके। इसीलिए ऐसे प्लेन में फ्यूल टैंक को निचले हिस्से में इंस्टॉल किया जाता है। यानी कि टीम के प्लेन में अब 2 फ्यूल टैंक था जिसमें लगभग 150 किलो गैलन फ्यूल इस्तेमाल हो सकता है। पर इतने फ्यूल में प्लेन 10 से 12 घंटे ही उड़ान भर सकता था। अब टीम ने प्लेन को रिफ्यूलिंग करने के लिए एक फ्यूल ट्रक खरीदा और ये प्लान बनाया कि ट्रक और प्लेन सेम स्पीड से ट्रेवल करेगा और एक पाइप की मदद से इलेक्ट्रिक मोटर के जरिए ट्रक के टैंक से फ्यूल को शक करके प्लेन के टैंक में भरा जाएगा और वह भी दिन में 2 बार। अब फ्यूल की समस्या यहाँ खत्म हो गई। अब प्लेन के इंटीरियर पार्ट को मॉडिफाई करना था ताकि वहाँ रहने, खाने पीने और सोने में भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। उन्होंने सभी इंटीरियर पार्ट्स को रिमूव कर दिया, साथ साथ को पायलट की सीट को भी हटा दिया। इसके अलावा प्लेन के इंजन को भी मॉडिफाई करना बहुत जरूरी था। दोस्तों, एक इंजन को लॉन्ग टाइम रन कराने के बाद सर्विसिंग करना बहुत जरूरी हो जाता है, जैसे कि समय समय पर हम अपने बाइक्स का कराते हैं। अगर लंबे समय तक इंजन का मेंटेनेंस नहीं किया गया तो इंजन में वेयर एंड टियर बढ़ जाएगा, जिससे इंजन फेल होने का खतरा भी बढ़ जाता है। एक इंजन को अच्छे से काम करने के लिए कम से कम समय पर इंजन ऑयल को चेंज करना बहुत जरूरी हो जाता है। पर इस प्लेन में सिर्फ एक ही इंजन था, यानी कि उन्हें इंजन ऑयल को चेंज भी करना था और वह भी बिना इंजन को बंद किए। इसके लिए उन्होंने फायरवॉल प्लम्बिंग इंस्टॉल किया। इस टेक्नोलॉजी की मदद से बिना इंजन को बंद किए ही ऑयल को फिल्टर किया जा सकता है और लंबे समय तक इंजन को ऑन रखा जा सकता है। अब प्लेन के फ्यूल, इंजन और रहने खाने पीने की व्यवस्था हो चुकी थी, पर कुछ फैसिलिटी अब भी बाकी थी, जिसमें नहाने के लिए बाथरूम और पेट खाली करने के लिए टॉयलेट। इस समस्या को दूर करने के लिए प्लेन के बाहर एक बालकनी बनाई गई, जहां पर वह खड़े होकर नहा सके और ट्रक से जरूरी सामान ऊपर लाया जा सके। और हाँ, सुबह सुबह वहां बैठकर
पेट भी खाली किया जा सके। यह मॉडिफिकेशन 1 साल तक चला और उसी समय एक बैड न्यूज सामने आया। उसी साल 1958 में 46 दिन का रिकॉर्ड किसी ने तोड़ दिया था और ये बढ़कर 50 दिन का हो चुका था। यानी कि अब टीम को वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए 50 दिनों से अधिक समय तक प्लेन को उड़ाना था और कुछ ही दिनों में प्लेन का मॉडिफिकेशन भी हो गया। टीम ने कई दिनों तक प्रैक्टिस की, पर हर बार वह किसी न किसी प्रॉब्लम में फंस जाता और फाइनली उसे यह एहसास हो गया कि बिना को पायलट के इस रिकॉर्ड को तोड़ना नामुमकिन है। अब टीम को पायलट चाहिए था, कोई ऐसा पायलट जो अच्छा मैकेनिक भी हो, ताकि जरूरत के हिसाब से वह सिचुएशन को हैंडल कर सके। ऐसे में जॉन कुक सामने आया, जो टीम की तरह अच्छा पायलट और मैकेनिक भी था। फाइनली 4 दिसंबर 1958 को शाम के करीब 4 बजे हसिंडा होटल उड़ान भरा। सब कुछ ठीक चल रहा था, समय गुजरता गया। प्लान के मुताबिक हर रोज प्लेन 2 बार अपने ट्रक से मिलने जाता, प्लेन में फ्यूल भरता और एक टोकरी में एक दिन का जरूरी सामान जैसे कि खाना पीना, कपड़े, साबुन प्लेन तक पहुंचाया जाता। हसिंडा होटल में खास दोनों पायलट के लिए पौष्टिक खाना बनाया जाता ताकि वह बीमार ना हो। कम से कम 51 दिनों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। इसके अलावा उनके कपड़े भी यहीं पर धुलते। पर स्वस्थ रहने के लिए सिर्फ अच्छा खाना ही नहीं होता, बल्कि साफ सफाई और एक्सरसाइज का भी ध्यान रखना पड़ता है। टीम और कुक प्लेन की बालकनी में ही नहाते, वह भी बोतल के पानी से, और इसके लिए भी टाइमिंग था, क्योंकि नहाने के लिए अधिक पानी चाहिए और अधिक पानी का वेट भी अधिक होगा, तो जाहिर सी बात है फ्यूल भी ज्यादा इस्तेमाल होगा। इसके अलावा दोनों पायलट को सभी तरह का शौचालय उसी बालकनी में करना पड़ता था। ऊपर से ये भी ध्यान देना पड़ता था कि वह ऐसे एरिया में करे जो सुनसान हो, ताकि किसी के घर में या किसी इंसान के ऊपर वो ना गिरे। इसके साथ साथ खुद को फिट रखना, रेगुलर एक्सरसाइज करना और सबसे जरूरी काम सोना था, वह भी प्लेन के तेज शोर में। हालांकि धीरे धीरे दोनों पायलट को इसकी आदत हो गई। प्लेन में ऑटो पायलट भी था, जिससे कि पायलट प्लेन को उड़ाते समय थोड़ी बहुत झपकियां भी ले सकते थे। धीरे धीरे दिन गुजरता गया, क्रिसमस आया, नया साल आया, फिर 39वें दिन में प्लेन का जनरेटर फेल हो गया। अब भी उन्हें रिकॉर्ड तोड़ने के लिए कम से कम 12 दिन तक उड़ान भरना था। टीम और कुक हार ना मानते हुए प्लेन को उड़ाते रहने का फैसला किया। पर क्या प्लेन का जनरेटर फेलियर के बाद इतने दिनों तक प्लेन को उड़ाया जा सकता है? दोस्तों, प्लेन का जनरेटर प्लेन में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है, और अगर इलेक्ट्रिसिटी ना रहे तो कुछ नॉर्मल एक्टिविटीज जैसे कि फोन को चार्ज करना या प्लेन के बैटरी को चार्ज करना, ट्रक से फ्यूल को इलेक्ट्रिक मोटर के जरिए खींचना, इन सारे कामों को नहीं किया जा सकता। दोस्तों, बड़े कमर्शियल प्लेन में इलेक्ट्रिक सिस्टम डिफरेंट होता है। टीम और कुक को रिकॉर्ड तोड़ने के लिए अब भी 12 दिनों तक उड़ान भरना था। जनरेटर फेलियर के कारण अब वो इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल करके ट्रक से फ्यूल को खींच नहीं सकते थे। अब दोनों पायलट को मैन्युअली अपने हाथों से दिन में 2 बार फ्यूल को खींचकर पूरा का पूरा टैंक भरना था। इसके लिए उन्होंने हैंडपंप का इस्तेमाल किया। इसका मैकेनिज्म एकदम सिंपल था। पहला पाइप ट्रक के टैंक में होता था और दूसरा प्लेन के टैंक में। इसके बाद मैन्युअली प्रेस कर करके फ्यूल को ऊपर सक किया जाता था, यानी कि अब भी प्लेन उड़ सकता था। बस मेहनत थोड़ी सी बढ़ गई थी। और फिर 23 जनवरी को 50 दिन का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट गया। पर टीम और कुक अभी रुकने वाले नहीं थे, क्योंकि उन दिनों रिकॉर्ड बनाने और तोड़ने का होड़ सा लगा हुआ था। 1935 में 27 दिन का रिकॉर्ड, 1939 में 30 दिन, 1949 में 42 दिन, और फिर उसी साल 1949 में 46 दिन, और फिर 1958 में 50 दिन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया और इसे भी टीम और कुक ने तोड़ दिया। अगर वह 51 दिनों में ही लैंड कर जाते तो 1-2 साल बाद कोई ना कोई उस रिकॉर्ड को तोड़ ही देता। इसलिए उसने सोचा कि वह इस रिकॉर्ड को ऐसा बनाएंगे जिससे कई सालों तक कोई भी तोड़ ना सके। इसी सोच के साथ जब तक पॉसिबल हो सका वह प्लेन को उड़ाते रहे। एक एक करके सभी इंस्ट्रूमेंट जैसे कि जनरेटर, टैकोमीटर, ऑटो पायलट, कैबिन हीटर, लैंडिंग लाइट, इलेक्ट्रिक पंप सब फेल होता गया और फाइनली दोनों पायलट ने हार मान ली। जो प्लेन 4 दिसंबर को उड़ान भरा था वह 7 फरवरी को लैंड किया।
पूरे 64 दिन 22 घंटे और 19 मिनट बाद ये एक ऐसा रिकॉर्ड बन गया जिसे आज तक कोई तोड़ नहीं पाया है। दोस्तों, हसींडा होटल दोबारा पॉपुलर तो नहीं हो पाया, पर हसींडा प्लेन पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ गया। टीम और कुक ने यह बता दिया कि इंसान अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसी ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।